बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। आशु पिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, दिव्य अनुभवों की इस श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का दिव्य अनुभव। जब से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मिली उसी दिन से मैंने यह नियम बना लिया कि ब्रह्म मुहूर्त की साधना करनी ही है। गुरु महाराज जी की कृपा से मेरा यह नियम आज तक चल रहा है और यह संकल्प है कि आगे भी बना ही रहे। साधना के साथ साथ मेरा प्रार्थना का भी नियम है। साधना में बैठने से पहले मैं हर दिन गुरु महाराज जी के श्री चरणों में विश्व कल्याण की प्रार्थना करता हूँ। यह विश्व भ्रष्टाचार मुक्त हो, प्रदूषण रहित हो, मांसाहार मुक्त हो, नशा मुक्त हो। प्रतिदिन की भांति उस दिन भी मैं साधना में बैठने से पहले प्रार्थना कर रहा था। हर इंसान के जीवन में कितनी समस्याएं हैं, कितनी परेशानियां हैं, सब कितने कष्ट में हैं। हम ब्रह्मज्ञानी साधक भी अपने जीवन की आपाधापी में अनेक संघर्षों को सह रहे हैं। आप जल्दी से आकर सब कुछ ठीक कर दीजिए न महाराज जी। उस दिन मुझे मेरी प्रार्थना का उत्तर खुद गुरुदेव के मुखारविंद साधना में मिला। जिसे तुम जीवन की समस्याएं समझ रहे हो, संघर्ष कह रहे हो, यह सब हमारा कृपा प्रसाद है। यह सब परिस्थितियां हमारे ही द्वारा निर्मित की गई है, क्योंकि हम तुम्हारा उत्थान चाहते हैं। इस घर्षण से ही जन्मों जन्मों के कर्म संस्कार समाप्त होंगे और आप सभी ब्रह्मज्ञानी साधक इसी जन्म में आवागमन के चक्रों से मुक्ति को पा जाएंगे। मैं चंद्रकांत, लातूर, महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। साधना के माध्यम से इस रहस्य को जान अब मैं जीवन के हर एक संघर्ष को जीवन का उत्कर्ष मानकर स्वीकार करता हूँ। जय महाराज जी की जय। श्री राम। अगला अनुभव। मेरे इस दिव्य अनुभव का आरंभ होता है एक सुंदर बगीचे से। उस बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूल खिले हुए थे। वह बगीचा किसी समतल धरातल पर नहीं बल्कि एक पहाड़ी क्षेत्र पर था। गुरुदेव उस बगीचे में एक बड़ी सी शिला पर आसीन थे। उन्होंने अपना दाहिना चरण एक छोटे से पत्थर पर टिकाया हुआ था। मैं भागता हुआ उनके पास गया और सीधा उनके श्री चरणों में लेट गया। गुलाबी रंग के वस्त्रों में वे बहुत ही सुंदर लग रहे थे। उनके इस दिव्य स्वरूप को मैं सदा सदा के लिए अपनी आंखों में बसा लेना चाहता था। तभी गुरुदेव ने मुझे पीत रंग में रंग दिया, पीले रंग के वस्त्र पहनाए और बोले, चलो हमारे साथ। यह कहकर गुरुदेव शिला से उठे और आगे बढ़ गए। मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर पहुंचने के बाद मैंने कहा, गुरुदेव, आपने हम सभी को एक लक्ष्य दिया है, विश्व में शांति, परंतु हमारे कदमों की गति तो एकदम मध्यम है। इस धीमी गति से चलते हुए लक्ष्य विजित करने में तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। गुरुदेव मुख पर एक सीमित मुस्कान लिए बड़ी सहजता से बोले, तुम चिंता क्यों करते हो? इतना कहकर उन्होंने अपना दायां हाथ ऊपर किया और मुझे अपने साथ आसमान की ओर ले गए। मैंने आश्चर्यचकित होकर कहा, गुरुदेव, अभी कुछ क्षण पहले तो हम धरती पर थे और अब पलक झपकते ही हम आसमान में आ गए। उन्होंने चुटकी बजाते हुए बड़े मस्त अंदाज में कहा, हम इसी तरह विश्व में शांति भी पल भर में ही ले आएंगे। गुरुदेव का लक्ष्य तो पहले से ही विजित है। उनके लक्ष्य में हम अपनी छोटी छोटी सेवाओं को अर्पित कर अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। अशोक कुमार, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। जय महाराज जी की।